मशीन से छपते 2000 के नकली नोट। जुए के ठिकाने पर रंग बदलते नोट। कारों में घूमते करोड़ों के नोट। छुट्टे के लिए दुश्मनी कराते नोट। शहर दर शहर नोटों की कहानी से सनसनी। नोट लीला। नोटबंदी के बाद ब्लैक को व्हाइट करने का खेल भी शुरू हो गया है। नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं नोट के ऐसे ही एक नटवर लाल की कहानी। सनसनी में आज सबसे पहले सबसे बड़े नोट के नकल की चौंकाने वाली कहानी। ये देखिए, ये है 2000 का नया और असली नोट। 2000 के इस नोट को लेकर हर जगह चर्चा है। कोई इसके लिए बैंक की कतार में खड़ा है तो कोई इसके छुट्टे के लिए परेशान। लोगों ने 2000 के नोट को अभी ठीक से पहचाना भी नहीं, लेकिन यह जानकर आप भी सकते में आ जाएंगे कि 2000 का यह नोट नकलबाजों की नजर में आ चुका है। यही नहीं, इसकी नकली छपाई भी शुरू हो गई है। अब 2000 के इस नोट को देखिए। इस नोट को देखकर कोई भी पहली नजर में धोखा खा सकता है। यह है 2000 का नकली नोट। हैदराबाद पुलिस का खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस ने हैदराबाद से 35 किलोमीटर दूर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बड़ी संख्या में 2000 के नकली नोट छाप रहा था। सिर्फ 2000 के नोट ही नहीं, पुलिस ने इनके पास से 500, 50, 10 और 20 के नकली नोट भी बरामद किए हैं। शुरू में 8 तारीख के पहले इन लोगों ने 100 रुपये 50 रुपये का नोट कुछ बाजार में लाए और बाद में फिर 2000 रुपये का नोट अभी प्रिपरेशन इनका चल ही रहा था। उसी समय हमारे एसओटी को जो इन्फॉर्मेशन आया, उसे इन्फॉर्मेशन के तहत इनके ऊपर निगाह रख के इन लोगों को हमने अरेस्ट किया। 2000 के नए नोट को छपे अभी 15-16 दिन ही हुए हैं, लेकिन नकली नोट के सौदागरों ने बड़ी तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से करीब 2,22,000 के नकली नोट बरामद किए हैं, जिनमें से 2 लाख रुपए 2000 के नकली नोट में थे। बाकी की रकम 100, 50, 10 और 20 के नकली नोट में मिली। आखिर इन नकली नोटों की छपाई कैसे होती थी? पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह 2000 के नोट को इस कलर प्रिंटर से तैयार करता था। कागज पर नोटों की छपाई के बाद उसे काट छांट कर ऐसे तैयार किया जाता था कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। चूंकि 2000 के असली नोट कई लोगों तक अभी पहुंचे ही नहीं हैं, कई लोग अभी भी इसके असली नकली की पहचान नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये गिरोह मौके का फायदा उठाकर जल्द से जल्द 2000 के नकली नोट बाजार में उतारने की फिराक में था। मार्केट में जो अभी 2000 के नोट बाजार में आए, हाँ, उसके भी डुप्लीकेट इन लोगों ने बनाए, लेकिन मार्केट में सर्कुलेट नहीं किए थे, करने वाले थे मिक्स करके। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि नकली नोट छापने वाले इस गिरोह का सरगना एक कसाई है। जमालपुर साईं नाथ नाम के कसाई के अलावा पुलिस ने इस गिरोह के 6 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। इस गिरोह के भांडाफोड़ के बाद
पुलिस ने लोगों को सचेत करते हुए ये बताया कि 2000 नोटों की असलियत की पहचान कैसे करें। ये जो 2000 का नोट अभी जो बाजार में आया है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत अच्छे सिक्योरिटी मार्क्स है जो डुप्लीकेट नोट में वो लोग नहीं ला सकते। एक तो सबसे पहली बात है, ये नोट के जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे 7 लाइन्स है, छोटे छोटे 7 लाइन्स है, और राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी। और ये जो है वो रेज प्रिंटिंग है, हाथ से भी मालूम होता है। जेरोक्स में वो रेज प्रिंटिंग नहीं आता। दूसरी जो बात है, जो ब्लाइंड पर्सन के लिए जो सिक्योरिटी मार्क रहता है वो यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसके अंदर 2000 भी लिखा हुआ है। कोई भी ब्लाइंड पर्सन अगर हाथ लगाएगा तो बताएगा कि ये रेज प्रिंटिंग है, डुप्लीकेट में नहीं हो सकता है। देन जो तीसरा जो है, ये जो पोर्शन है राइट साइड का, इसके अंदर 2000 रुपीज़ सेमी ड्राइड ऑयल से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आम आंखों से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा सीधा, उसको ऐसा टेढ़ा पकड़ना पड़ता है। अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, ऐसा 45 डिग्री के एंगल में जब हम देखते हैं नोट को तो वो दिखाई देता है अपने को। ये डुप्लीकेट नोट में ये नहीं ला पाते। देन और जो महत्वपूर्ण बात है, जो गांधी जी का ऐनक है उसके अंदर भी 2000 रुपीज़ लिखा हुआ है, उसको वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है। डुप्लीकेटिंग में वो फीचर्स नहीं आता। हाँ, देन और जो है, जो ये सिक्योरिटी थ्रेड है, इसके अंदर भारत बोल के हिंदी में लिखा हुआ है और आरबीआई अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और ये कंटिन्यूस थ्रेड है। इसको अल्ट्रा वायलेट मशीन के अंदर हम जब देख लेंगे तो ये ग्लो हो जाता है और कंटिन्यूस थ्रेड दिखाई देता है। नकली नोट में वो लोग सिल्वर कलर से ऊपर कुछ करने का कोशिश करते हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते। सबसे अहम बात यह है कि जो ओरिजिनल नोट है वो आप कितने भी नोट्स ले लो, सबकी साइज एक जैसी रहती। जो डुप्लीकेट नोट आप ओरिजिनल नोट से आप साथ में रखोगे तो डुप्लीकेट नोट कम या ज़्यादा आपको नज़र में आ जाता है। और जो है, जो सीक्रेट फीचर जो नोट के अंदर रहता है, जिसमें यहाँ पे RBI ऐसे 3 बड़े अक्षर है, उसको जानने के लिए नोट के ऊपर हम लोग जो लोगों को सिखाते स्पेशली कि एक वाइट पेपर उसके नोट के ऊपर आप रख लो, और ये नोट को आप क्रेयॉन कलर से या पेंसिल से आप जस्ट ट्रेस कर लो। वो ट्रेसिंग में आपको मालूम होगा कि ये सीक्रेट मार्क्स क्या है नोट के अंदर। अभी यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, क्या देखा आपने? ये फेक नोट में सब चीज़ें करना मुश्किल है। तो ये सीक्रेट मार्क्स जो नोट के अंदर रहते हैं उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाते वो लोग। नोटबंदी के पीछे सरकार की ये सोच भी थी कि इससे नकली नोटों के धंधे पर रोक लगेगी, लेकिन नोट के नकलबाजों ने बिना कोई देरी किए नए नोटों की नकल भी छापनी शुरू कर दी। ऐसे में नकली नोट के धंधे पर हर जगह पुलिस को कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। सनसनी के लिए हैदराबाद से कुचला कुमार की रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद 1000 और 500 के नोट को बदलने का काला धंधा भी जोरों पर है। मेरठ में पुलिस ने नोट बदली के एक ऐसे ही बड़े गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया है। इस धंधे का ठिकाना था जुए का अड्डा। नोट बदली का नया अड्डा। 600 रुपए में 1000 का नोट, 300 रुपए में 500 का पुराना नोट। कैसीनो में कैश की अदला बदली। नोटबंदी का यह अड्डा चल रहा था मेरठ में। ब्रह्मपुरी इलाके में 2 मकानों के अंदर चल रहे उस अड्डे पर जब पुलिस ने दस्तक दी तो खलबली मच गई। पुलिस की गिरफ्त में आए काले धन के 60 से भी ज्यादा खिलाड़ी। पुलिस के मुताबिक वहां सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। पुलिस ने इन सट्टेबाजों से 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की नकदी बरामद की है और साथ ही मोबाइल फोन और गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। लगभग अभी 61 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं।
2 घरों में बड़े पैमाने पे वहाँ सट्टा खिलाया जा रहा था। कैश रिकवरी अभी काउंट की जा रही है। अभी तक तो 1 लाख रुपए तक का अनुमान है। कुछ गाड़ियाँ भी वहाँ मौके से बरामद हुई हैं। करीब 50-55 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इन सारे चीज़ों का उपयोग इस सट्टे में हो रहा था। बंद घर के अंदर वो सट्टा हो रहा था। पुलिस ने बहुत बड़े पैमाने पे ये छापेमारी करके इस सट्टे को उजागर किया। बताया जा रहा है कि नोट बदली के इन अड्डों पर सट्टेबाजी की आड़ में 1000 और 500 के पुराने नोटों की अदला बदली का गोरख धंधा चल रहा था। 1000 का बंद हो चुका नोट 600 रुपए में बदला जा रहा था और 500 रुपए का पुराना नोट 300 रुपए में लिया जा रहा था। पुलिस ने जब यहां पर छापा मारा तो पुराने नोटों के साथ साथ नई करेंसी के नोट भी जब्त किए गए हैं। कसीनो से गिरफ्तार किए गए लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नोट बदलने के लिए यहां पहुंचे थे। पुलिस ने इस अड्डे को सील कर दिया है। पुलिस को अब तलाश है कसीनो के संचालकों की, जो पुलिस रेड के बाद से ही फरार हैं। वहाँ बाहर से दो संचालक हैं। वो वहाँ अपने घरों को रेंट आउट करते हैं सट्टे के लिए। वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं और वहाँ पे बड़े पैमाने पर सट्टा हो रहा था। अभी उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। अभी वो काउंट किया जा रहा है। वो एग्जामिन करके आपको बताया जाएगा। पुलिस के मुताबिक इस अड्डे के मालिकों के नाम है परवेंद्र और महेंद्र। उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से ऐसे कई और ठिकानों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। 1 गड्डी, 2 गड्डी, 3, 4, 5, 10 गड्डी, 15, 20, 25, 30 गड्डी। करीने से बिछाए गए हरे हरे 500 के नोटों की इन गड्डियों को देखिए। जब आप कैश के लिए तरस रहे हैं, तब देश में ऐसे ही काले धन की गड्डियों पे गड्डियां निकल रही हैं। यही पैसा काले कुबेरों के बिस्तर के नीचे लॉकर से जमीन फाड़कर बाहर निकालने के लिए सरकार ने नोटबंदी लागू की और असर भी हुआ। पुणे में 1 करोड़ 12 लाख रुपए पकड़े गए, जिन्हें बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले कारोबारी भरत शाह की कार से बरामद किया गया। इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग जो पुरानी 1000 और 500 की नोट है उसको कुछ परसेंटेज के एवज में उसको बदल के देने के लिए एमजी रोड पे आने वाले हैं। इन्होंने ट्रैप लगा के एक गाड़ी में एमजी रोड के पास में एक गाड़ी होंडा सिटी में लगभग 1 करोड़ 12 लाख 50,000 रुपए की ये जो कैश है ये जब्त की है। पुणे में ही क्राइम ब्रांच ने एक और शख्स को बेनकाब किया। रियल एस्टेट के एक कारोबारी के पास से लाखों की ये काली कमाई पकड़ी गई है। 12 लाख रुपए की ये ब्लैक मनी वाइट करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। अब देखिए, नागपुर में 500 और 1000 के नोटों की ये गड्डियां और नोट गिनने की मशीन पकड़ी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने टेम्पो में ले जाई जा रही 1 करोड़ की काली कमाई को जब्त किया है, जो जलगांव के कॉलेज से नागपुर वाइट करने के लिए भेजी जा रही थी। 500 के नोटों की गड्डियों को देखिए। करीने से बिछाया जा रहा यह नोट काला है। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में 44 लाख रुपए की एक काली कमाई लेकर जा रहा शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सरकार की नजर से छिपा कर रखा गया ये पैसा नोटबंदी के बाद आया। नोटों के काले धंधे की ये कहानी थोड़ी हटकर है और इस कहानी के किरदार हैं 2 फर्जी अफसर। जी हां, यूपी के संभल में पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को दबोचा है जो खुद को इनकम टैक्स विभाग का अफसर बताते थे, लेकिन इनका असली खेल शुरू हुआ नोटबंदी के बाद।
पुलिस के मुताबिक ये दोनों फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी संभल के एक दुकानदार के पास वसूली के लिए पहुंचे थे। उन्होंने दुकानदार को ये धमकी दी कि तुम्हारे पास आमदनी से ज्यादा रकम है, तुम्हारे पास काला धन है। इसके बाद वो दुकानदार से 10,000 रुपए ऐंठ कर चलते बने। या मतलब आयकर विभाग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। अच्छा तो अभी नई दुकान करी है, डॉक्यूमेंट तो हमारे पास कोई है नहीं। तो क्या बताया आपको, क्या कोई नोटिस दिया? नहीं, कह रहे तो नोटिस आएगा। 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। जब 10,000 पे आ गई है तो फिर हमें शक हुआ, हमें शक हो गया। बाद में फिर हम इनका पीछा किया। दुकानदार को जब फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों पर शक हुआ तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इससे पहले कि ये इलाके से निकल पाते, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये शिकायत मुझे आके बताई उन्होंने कि साहब इसी तरह आयकर विभाग वाले आए थे। हमने चेकिंग किया, चेकिंग दौरान हमने फौजी ढाबे के पास पकड़ लिए लोग जाकर। क्या क्या निकला सर इनके पास? इनके पास से कागज हैं, बस 10,000 रुपये बरामद कर लिए हमने। पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए ये दोनों इनकम टैक्स अधिकारी नोटबंदी के बाद कारोबारियों से वसूली कर रहे थे। इस धंधे में इनके और 2 साथी भी शामिल थे। पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी है। नोटों के गोरख धंधे के बीच नोटों को लेकर मारपीट और झगड़े भी हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर मुंबई मानखुर्द इलाके की है। मामला 20 नवंबर का है। उस रोज यहां 2 स्थानीय लड़के 500 रुपए का छुट्टा लेने के लिए पास ही मार्बल की एक दुकान पर गए थे, लेकिन दुकान में छुट्टा न मिलने पर दुकानदार से उनकी कहासुनी हो गई। मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि वहां लोग तोड़फोड़ और मारपीट पर आमादा हो गए। दुकानदार का आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाले उस वक्त दुकान में रखे 22,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बोले वो लोग 500 रुपया का नोट है, छुट्टा करके वो लोग मेरे को दो। लड़का बोला भाई 500 रुपया का नोट तो छुट्टा होते ही नहीं, पहली बात तो मैं दूँ कहाँ से आपको 500 रुपया। इतने में लोग कुछ लड़के का बातचीत हुआ, कहा सुनी हुआ, मैंने उसका कॉलर पकड़ लिए, गाली वाली देने लगे, तोड़ फोड़ किए। जितना उन लोग को तोड़ फोड़ करना हुआ, 22,000 रुपया था गले से। वो लोग 22,000 गले से भी लूटे और तोड़ फोड़ दुकान को किए, जितना टेबल और सब वगैरह, टाइल वगैरह। झगड़े और तोड़फोड़ 500 रुपए के छुट्टे को लेकर हुई थी या फिर इसकी वजह कुछ और थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सनसनी